अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका दुनिया का एक ऐसा मुल्क है कि जिसने अरब ममालिक को हमेशा अपने निशाने पर रखा है कि किसी न किसी तरह अरब ममालिक को अपने नीचे लगा के रखें या अरब ममालिक के अंदर बगावतें शुरू करवा दें या उनके, अगर वो हमारी बात ना माने तो उनके ममालिक के अंदर मुजाहरे करवा दें। और ऐसा ही अब सबसे बड़ा पत्ता जो अमेरिका है, जो इसराइल है, उन्होंने फेंका है। और उसके बाद जो अरब है दुनिया भर के, उनका अरब ममालिक का जो अमन है वो दाव पे, इतना शदीद दाव पे लग चुका है नाज़रीन के, जिसके बाद अगर ये कहा जाए कि ये जो अब पत्ता फेंका है, अगर इसके असरात जल्द ख़त्म नहीं होते तो अब यकीन जानिए कि जो अरब ममालिक हैं उनका फिर जवाल शुरू हो चुका है। हुआ क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कितना बड़ा पत्ता फेंके यहूदियों ने और अमेरिका ने अरबों के खिलाफ, और अरब अगर आगे से हरकत नहीं करेंगे तो उनका नुकसान क्या होगा। थोड़ी सी मैं आपको इसकी डिटेल दे देता हूँ कि जॉर्डन नाज़रीन एक ऐसा मुल्क है, आप जानते होंगे कि जहाँ पर किंग अब्दुल्ला II वो वहाँ का बादशाह है। और बनी हाशिम की ये पूरी दुनिया के अंदर वाहिद हुकूमत ही है कि यानी कि वही जो बनी हाशिम थे उनकी वो जो हुकूमतें आ रही थी, बनी हाशिम के जो लोग थे उन्हीं की हुकूमतों में से ये एक ही हुकूमत है जिसका जो किंग है वो अब्दुल्ला II है। तो यहाँ पर उनके खिलाफ अब बगावत फूट पड़ी है और उनके खिलाफ जो लोग हैं वो अब सड़कों पर आना शुरू हो गया आस्ता आस्ता। और ये नाजरीन जो किंग अब्दुल्ला II हैं, ये अमेरिका की और यहूदियों की आंखों में बड़े शदीद तरीके से चुभते थे, इतने शदीद तरीके से कि अब तो इस बगावत की कोशिश के बाद अब तो इसराइल ने बाकायदा तौर पर इनका पानी भी बंद करना शुरू कर दिया है और 1994 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये पानी बंद रहता है तो इसकी वजह से जॉर्डन को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अरब स्प्रिंग के दौरान नाज़रीन दुनिया के जो अरब ममालिक थे, कुछ अरब ममालिक जिनके अंदर बगावतें हुई थी, और उन बगावतों के बाद जो आवाम थी वो चाहती थी कि जो वो चाहती थी वैसे ही हुआ था। वो जो हुकूमतें, अवामी हुकूमतें थी वो उनको आगे लाया गया, फिर उनके अंदर भी बगावतें, बहुत कुछ ऐसा होता रहा था अरब स्प्रिंग में। और उसके पीछे जो सबसे ज़्यादा हाथ था वो भी अमेरिका का था और यहूदियों का था। और इनकी कोशिश हमेशा से यही रही है कि अरबों का जो अमन है वो ख़राब रहे और उनके अंदर जो बगावत है उसको हवा दी जाए। ऐसी सिचुएशन के अंदर जब सऊदी अरब और यूएई की बारी आई तो ये बड़े अक्लमंद लोग थे, इन्होंने अपनी आवाम को इतना पैसा दिया कि वो लोग अय्याशी में पड़ गए। उनको टेंशन ही नहीं हुई कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं और उन्होंने किस किस्म के कवानीन लगा दिए हैं। बस वो रिलैक्स होकर अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, उनके पास पैसा है और उनको दुनिया की कोई परवाह नहीं है। तो इन लोगों ने अपने ममालिक की आवाम को इस तरह चुप करवाया पैसे के जोर पे। और उसके बाद जो अमेरिका है उसने फिर एक और काम किया और यही काम अब उर्दन में कर रहा है। और वो काम इसने ये किया कि आपको याद होगा कि जब सऊदी अरब के अंदर पिछले कुछ अरसे के दौरान जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने अपने चचा को, अपने कज़न्स को और बहुत सारे रिश्तेदारों को कैद कर दिया बगावत की वजह से कि ये बगावत ना फूट पड़े। इसी तरह दूसरे अरब ममालिक जो हैं उनके जो बादशाह होते हैं उनमें से भी बहुत सारी खबरें ऐसी आई कि उन लोगों के बादशाह थे उनके बेटों को, रिश्तेदारों को पकड़ लिया जाता है कि जी बगावत कर रहे थे, ये हो रहा था वो हो रहा था। और इसी तरह जॉर्डन के अंदर भी एक इसी तरह से चीज़ सामने आई है और वो ये है कि वहाँ के कुछ लोगों को, बड़ी अहम जो ओहदे थे उनको गिरफ्तार किया गया है जॉर्डन के अंदर और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि वो किंग अब्दुल्ला II के खिलाफ साजिश कर रहे थे और इनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे थे। अब ये चीज़ जो है कि आपकी जो रॉयल फैमिलीज़ हैं, अरब की जो रॉयल फैमिलीज़ हैं, उनके अंदर से ये जो बगावत उठ रही है, इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका और यहूदी थे वो अवाम को अब जब हुकूमतों के खिलाफ खड़ा करने में नाकाम हुए तो फिर उन्होंने इन खानदानों के अंदर से ही ऐसे लोगों को उठाना शुरू कर दिया और उनको बताना शुरू कर दिया आप भी बादशाह बन सकते हैं, आप क्यों इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो देखिए कितनी अय्याशी कर रहे हैं आप। यानी कि माइंड सेट बना के उन लोगों को सामने ला रहे हैं कि जो अपनी हुकूमतों के खिलाफ, अपने चचा के खिलाफ या अपने बादशाहों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और इस तरह जब ये खानदान टूटेंगे तो फिर इन खानदानों के ऊपर जो हुकूमत होगी वो अमेरिका और यहूदियों के लिए बड़ी आसान हो जाएगी। यही कुछ अब जॉर्डन में हो रहा है और कहा जा रहा है कि जॉर्डन के बाद जो सऊदी अरब है उसमें भी मामला थोड़े गर्म होंगे और उसके बाद यूएई जो है और दीगर जो अरब रियासतें उनके अंदर भी मामला ख़राब होंगे और अरब दुनिया बहुत जल्द एक बड़े फितने का सामना करेगी। हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुसलमानों का जो इत्तेहाद है वो कायम रखे और मुसलमानों को यहूद व कफ़ार की जितनी भी साजिशें हैं उनसे बचा कर रखे।